हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है जो सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म के बेस्ड पर आधारित है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट जो ये यहाँ पर जो ये सिंबल दिया हुआ है डैश डैश करके, ये वाला इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R2 सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर V और W बिलोंग्स R2 सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ V कॉमा V पॉजिटिव एंड W कॉमा W नेगेटिव एंड inner product of VW is equal to 0. Let A be the 2 cross 2 real symmetric matrix representing this bilinear form with respect to the standard basis. तो जो A मेरा 2 क्रॉस 2 का रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो इस बाइलिनियर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो मैट्रिक्स A मेरा जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म बी एक्स कॉमा वाई होता है, अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुक में ये कैपिटल बी से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर दे एक्स ट्रांसपोज ए, यहाँ पर कैपिटल रहता है, ये वाला कैपिटल एक्स होता है क्योंकि ये कॉलम वेक्टर होता है। ठीक है, कैपिटल एक्स ट्रांसपोज ए वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। तो स्टूडेंट, इसके कहने का मतलब ये है कि ये कॉलम वेक्टर या ये कॉलम वेक्टर ये हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में होते हैं। और जो यहाँ मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बनता है, ये भी स्टूडेंट हमारा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ही बनता है। ठीक है, ये भी मेरा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में होता है और ये भी हमारा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में होता है। इसीलिए यहाँ नीचे कहा गया है ए जो मेरा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो मेरा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ही बना है, तो बाइलिनियर फॉर्म का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो वो हम लोग यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। डेफिनेशन ये आपको स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान, यही डेफिनेशन से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। क्या कहता है, सपोज दैट inner product is a bilinear form on V and let V1 V2 dot Vn be a basis of V। ये V के बेसिस होते हैं। then the matrix of the form with respect to the, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं WRT, with respect to this basis is the matrix A where entries are given by Aij is equal to inner product Vi comma Vj for all I comma j। स्टूडेंट, ये पूरे डिफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इस लाइन को सोचकर ही हमने ये डिफिनेशन लिखा। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए बनेगा, कहने का मतलब है कि आप ऐसे देखिए, तो स्टूडेंट आप ऐसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसके एंट्रीज क्या होते हैं, A11 A12 A21 A22, इसके एंट्रीज यही होते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप इस वाले
इसमें अगर आप i और j का वैल्यू 1 1 पुट करते हैं, यहाँ पर गलत हो गया, जब स्टूडेंट आप यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट v1 v1, यही ना मिलेगा। और जब आप 1 2 पुट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि v1 और v2। तो अब हम लोग स्टूडेंट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या था। तो यहां पर दिया है कि हमारे पास V और W दो इनर प्रोडक्ट हैं। अगर हम लोग यहां पर V1 को V मान ले और V2 को W मान ले तो क्या होता है। अब देखिए नीचे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हमने V1 को क्या माना है, V माना है, और V2 को हमने W मान लिया है, तो अब आप यहाँ पे देखिए A11, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट V कॉमा V, और यहाँ पर हो जाएगा V1 को V माने और V2 को W। ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह A21 जब आप निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा V2 और ये मेरा हो जाएगा V1, और V2 हमारा क्या है, V2 मेरा W है और V1 क्या है, V है। ठीक है। और जब आप A22 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा V2 V2, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट W और W। अब आपको पहले ऊपर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर V इनर प्रोडक्ट V कॉमा V का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 दिया गया है, इसका वैल्यू 0 दिया। अब ये दोनों सिमेट्रिक, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये 0 तो ये भी 0 स्टूडेंट। और इनर प्रोडक्ट W कॉमा W का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स A बन रहा है इसके एंट्रीज पहले हम ऐसे कर देते हैं, A11 को हम ऐसे लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट V कॉमा V, इनर प्रोडक्ट V कॉमा W, इनर प्रोडक्ट W कॉमा V, और इनर प्रोडक्ट W कॉमा W। ठीक है, ये मैट्रिक्स में आ गया। अब आपको स्टूडेंट पता है कि इक्वल है ये। ठीक है। अब इन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम सपोज कर ले रहे हैं इसका वैल्यू A है, ये 0 ये 0 और इसका वैल्यू B है। यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कि A मेरा पॉजिटिव है और B हमारा निगेटिव है। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स मेरा A बनेगा वो इस फॉर्मेट का मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, जहां पर A का वैल्यू पॉजिटिव है और B का वैल्यू निगेटिव है। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहां पर मान ले रहे हैं लेट A इक्वल टू 1, क्योंकि A का वैल्यू आप पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं और B का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग ले रहे हैं -1। देन तो A जब 1 और B -1 होता है तो इस रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स से हमारा क्या बन जाता है, 1 0 0 -1। तो स्टूडेंट आप देखिए इस दोनों में इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। ठीक है। और उसमें और क्या पूछा था, ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 0 0 -1। ठीक है। और यहां पर आप निकालेंगे 1 0 0 -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 का 0, ये वाला इंट्रीज 0 हो जाएगा, ये वाला इंट्रीज 0 हो जाएगा, और ये मेरा ये 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। और ये मेरा 0 के बराबर नहीं होता है। और एक चीज पूछा था, ठीक है बस। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर का वैल्यू 0, अभी हम लोग निकाले आइडेंटिटी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है रैंक ए 1 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन 2 हमको मिला है। रैंक ए 0 आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन को भी अब हम लोग एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन डी पर आते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि u मेरा R2 का कोई वेक्टर है और u जो है मेरा वो नॉन जीरो है। ठीक है। तो जो बाइलिनियर फॉर्म u कॉमा u है इसका वैल्यू 0, क्या ये ऐसा कोई आपको u ऐसा मिल सकता है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जो बाइलिनियर फॉर्म u कॉमा u का अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे u ट्रांसपोज a और u। अब आपको जनरल मेथड से सॉल्व करिए, ये बाइलिनियर फॉर्म का वैल्यू 0 इन्होंने कहा है, तो u 0, और यहां पर अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट u मेरा x और y का कोई एक
नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स ए जो अभी हम ऊपर बनाए हैं उसी को रखते हैं 1 0 0 -1, ठीक है। और यहाँ पर u वाले को इंट्रीज का एक्स वाई ऐसे कर दे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम x ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स वाई, तो मतलब यहाँ पर आ गया x और इधर हो जाएगा -y, ठीक है। फिर इधर x और y। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि x स्क्वायर का वैल्यू y स्क्वायर के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y, ठीक। तो x अगर y तो ऐसा एक नॉन जीरो वेक्टर आपको एग्जिस्ट कर जाएगा कि जब x और y हमारे क्या हो, बराबर हो। तो उस कंडीशन में बाइलिनियर फॉर्म हमारा क्या करेगा, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो u जब x y के बराबर हो या x माइनस वाई हो रहे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म u मेरा x हो या u मेरा x माइनस एक्स हो, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट u x कॉमा एक्स होगा या u x कॉमा माइनस एक्स, मतलब कि ऐसा नॉन जीरो वेक्टर u एग्जिस्ट कर जाएगा, ऐसा नॉन जीरो वेक्टर हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए बाइलिनियर फॉर्म u कॉमा u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पार्ट बी में पूछा गया था, इसका डी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।